देखो क्या कर रहे हैं, ये समीकरण है, समझ। 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। मतलब इसको ज्ञात कौन विधि से करना है, प्रति स्थापन विधि से, ठीक है। उसमें जल्दी बन रहा है, देखो इसको यहाँ लिखते हैं। पहले समीकरण 2x + 3y बराबर 11, यह समीकरण फर्स्ट, ठीक है। 2x + 3y बराबर 11 समीकरण फर्स्ट। उसके बाद 2x - 4y बराबर -24 समीकरण सेकेंड, ठीक है ना। उसको प्रतिस्थापन में से ज्ञात करेंगे। ठीक, प्रतिस्थापन विधि। समीकरण फर्स्ट में y को प्रति स्थापन करने पर, समीकरण फर्स्ट में y को प्रतिस्थापन करने पर, देखो समीकरण फर्स्ट यहाँ है 2x + 3y बराबर 11, ठीक है। इधर +3y है, उधर जाएगा तो माइनस, यानी 2x बराबर 11 - 3y, ठीक। इधर गुणा में 2 उधर जाएगा तो भाग में, यानी x बराबर 11 - 3y बटा कितना 2। यह समीकरण कितना 3, समीकरण थर्ड, ठीक है। अब लिखते हैं समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, देखो 2x - 4y बराबर कितना -24, ठीक है। ये बात x का, जहाँ जहाँ ये x मान है ना, समीकरण थर्ड x का मान है, ठीक है। इसमें जहाँ x है वहाँ x को क्या रखना है 11 - 3y बटा 2 रखना है, ठीक है। देखो 2 गुना 11 - 3y बटा 2 माइनस, ये वाला माइनस है, ठीक है ना, -4y बराबर -24। देखो ये 2 से ये 2 खत्म होगा, नहीं होगा 11 - 3y - 4y बराबर -24, ठीक है ना। देखो ये 11 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, ठीक है ना। इसको यहाँ लिखते हैं, ये 11 इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, यानी ये तो माइनस में चले जाएगा, ठीक है। लेकिन -3y है और यहाँ -4y, -3y - 4y कितना -7y, -7y बराबर -24। इधर प्लस 11 तो इधर गया था -11, ठीक है ना। यानी -7y बराबर 11 24 कितना, दोनों माइनस में है, दोनों को जोड़ देंगे, अच्छा गति पड़ेगा माइनस का, 11 24 कितना 35, ठीक है ना। देखो ई माइनस से ई माइनस खत्म हो गया, खत्म। देखो 7 एकम 7 और 7 5 35, इधर गुना में अगर जाएगा तो भाग में होगा, इसलिए यहीं काट दिए। तो y बराबर कितना 5, y मान कितना 5। अब देखो
अब लिखते हैं, देखो 1 2 3 तीनों में से किसी में y का मान रख सकते हैं, मान सबका आंसर उतना ही आएगा, समझ गए ना। तीनों में से किसी लिखते हैं समीकरण 3 में, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 देखो यहाँ पर, ठीक, यानी x बराबर 11 माइनस 3y बटा में कितना 2, x बराबर 11 माइनस 3, y का मान कितना है 5 बटा में 2, x बराबर 11 माइनस 5 दिया 15 बटा 2, 11 में से 15 घटा कितना बचेगा, कितना बचेगा, 11 में से 15 घटेगा नहीं घटेगा, तो 15 में से 11 घटेगा कितना बचेगा, हैं 4, प्लस में 4 माइनस में 4, कहना प्लस में ज़्यादा है कि माइनस में ज़्यादा है, क्या ठीक सुना माइनस का, तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4, यानी x का मान कितना -2। अब क्या करें कि इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो, ठीक है ना। अब इस चीज को हमको लिखना है, इसको लिखना है यहाँ पर y बराबर mx प्लस 3, y का मान कितना है 5, y की जगह पर 5 बराबर बराबर m की जगह पर m गुना x का मान कितना है -2 प्लस 3, ठीक है। इधर प्लस 3 है, इधर आएगा तो -3, यानी 5 माइनस 3 बराबर -2m, ठीक। 5 में 3 घटेगा तो कितना 2 बराबर -2m, इधर गुना में है, इधर आएगा था भाग में, यानी 2 बटा -2 बराबर m, ये 2 से ये 2 खत्म, कितना बच गया, कितना बचा 1, यानी m का मान कितना -1 बन गया। हम पीछे जाएंगे, नहीं लखा देना, वहाँ जाकर वहाँ नहीं बताइए। देखो क्या करें, दो संख्याओं का अंतर 26 है, कितना है पहला नंबर, इसमें पहला दो संख्या कौन करने मालूम है, नहीं ना मालूम है, इसको लिखते देखो, यानी क्या हल, ठीक। माना कि पहली संख्या कितना x, पहली संख्या x, माना कि दूसरी संख्या कितना y, ठीक है। बोला है दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। देखो एक चीज है ना, अगर अंतर बोले ठीक है तो घटाव का काम होगा, अगर अंतर बोले से काम होगा घटाव का, अगर योग बोले इसका काम होगा योग, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। बोला है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी x माइनस वाई का अंतर कितना है, x माइनस वाई का अंतर कितना है 26वां समीकरण फर्स्ट, कितना हुआ समीकरण फर्स्ट। यहाँ तक काम हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक काम हो गया, ठीक। अब बोल रहे हैं और एक संख्या जो है दूसरी संख्या की कितना गुनी है
3 गुनी है। एक संख्या या दूसरी संख्या कितना गुनी है? 3 गुनी है, यानी ये x हुआ और ये इसके बराबर है। x जो है y के बराबर है, ठीक है। लेकिन यहाँ कहा क्या रहा है? एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है ना। अब बताओ ये जो है इससे तिगुनी है, ये x जो है इससे क्या है? तिगुनी है। तो बताओ इसको बराबर करने के लिए हम इसमें गुना करेंगे कि इसमें गुना करेंगे? और मान लो हम क्या बोलें, ये हुआ पिता का गुना, ठीक ना, और ये हुआ पुत्र का हुआ, ठीक ना, समझ गए ना। अगर मान लो पिता बोल दिया कि हम तुमसे 4 गुनी है, 4 लिखा हुआ है, 4 गुनी है, कितना है? 4 गुनी है। यानी पिता कह रहा है अपना पुत्र से कि हम तुमसे 4 गुनी ज्यादा है, ठीक है ना। जब पिता पुत्र से 4 गुनी ज्यादा है तो पुत्र को हमको पिता के बराबर करना है, तो किस गुना करेंगे? पिता गुना करेंगे कि पुत्र गुना करेंगे? हैं? पुत्र गुना करेंगे तब ना पिता के बराबर होगा। लेकिन देखो यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक संख्या जो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी पहली संख्या है दूसरी संख्या कितना गुनी है? 3 गुनी है। तो पहली संख्या के अगर हम बराबर कर लेंगे तो किस गुना करेंगे? पहली संख्या गुना करेंगे कि दूसरे को गुना करेंगे? पहली गुना दूसरे में करेंगे, यानी यहाँ गुना कितना से करेंगे? यानी कितना गुना करेंगे? 3 से। क्या यहाँ तिगुनी बोल रहे हैं, 3 गुनी बोलते हैं, 3 गुना, ठीक है ना। देखो यानी x बराबर कितना हुआ? 3y। समीकरण कितना? सेकेंड, यानी x मान कितना? 3y, यानी x मान कितना? 3y। तब यहाँ लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर देखो समीकरण फर्स्ट कहाँ है? यानी x माइनस वाई बराबर कितना? 26। x का मान कितना है? 3y माइनस वाई बराबर कितना? 26। 3y में से 1y घटेगा, कितना? 2y बराबर कितना? इधर गुना हो जाएगा तो भाग मत, यही नहीं काट लेंगे, 2 2 13 गुना, यानी y का मान कितना? 13। y का मान 13। अब इसको यहाँ लिखते हैं समीकरण सेकेंड में y का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड में y का मान रखने पर, यानी सेकेंड समीकरण में x बराबर 3y, x का मान कितना निकला है ना? x बराबर 3 गुना y का मान कितना निकला है? 13, यानी x का मान कितना? 13 तिया 39। x का मान कितना? 39, यानी पहली संख्या माना पहली संख्या कितना है? x मान कितना है? इसका मान 39, ठीक है। और y का मान 13 हो गया, यही आंसर, ठीक है। ऐसे इसी को भाषा बना के लिख आता है, पहली संख्या इतना, दूसरी संख्या इतना, यही रहे, समझ लीजिए। बताइए। देखो क्या करें, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। बोला कि दो संपूरक कोण है, बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक ना, और कह उन्हें ज्ञात कीजिए। देखो पहले दो संपूरक कोण कौन कौन मालूम है हमको? रहने मालूम है? नहीं है, यहाँ मानते हैं पहले।
यहाँ लिखते हैं हल। माना कि पहले संपूरक कोण कितना x, फिर उसके बाद माना कि दूसरी संपूरक कोण कितना y। ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, कहे कि दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। देखो यह बड़ा और यह छोटा, यह बड़ा और यह छोटा, इससे बोला 18 डिग्री कितना अधिक है, यानी यह x माइनस वाई बराबर कितना 18। इस समीकरण कितना हुआ फर्स्ट है, समीकरण फर्स्ट। बोला कि बड़ा कोण क्या बोल रहे हैं, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। सबसे पहले ये समझते हैं हम। देखो एक होता है संपूरक, ठीक, और इससे पहले होता है पूरक। ठीक, पूरक कोण जो है, पूरक कोण जो है ये होता है 90 डिग्री का। कितना डिग्री होता है 90 डिग्री। उसके बाद संपूरक कोण होता है 180 डिग्री का। 100 पूरक कोण 90 डिग्री, संपूरक कोण 180 डिग्री। ठीक है ना। एक बार x माइनस वाई बराबर 18, x माइनस वाई बराबर 18, और उसके बाद एक समीकरण ये होगा x प्लस वाई बराबर कितना 180 डिग्री, यानी समीकरण सेकेंड, समीकरण सेकेंड। ठीक है, आगे देखो समीकरण फर्स्ट में y को प्रति स्थापन करने पर, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में y को प्रतिस्थापन करने पर पहले इसको हम यहाँ लिखते हैं x माइनस वाई बराबर कितना, इधर माइनस वाई हो जाएगा तो यानी x मान कितना 18 प्लस वाई, समीकरण कितना 30। ठीक है, अब समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड में x मान रखने पर, अब देखो सेकेंड कहाँ है, यहाँ है, यानी x प्लस वाई बराबर कितना 180। x मान कितना है, x मान कितना है, x मान कितना है यहाँ 18 प्लस वाई, यानी 18 प्लस वाई, ई वाला प्लस है, उसके बाद ई वाला वाई बराबर कितना 180। 18 प्लस वाई देखो यहाँ से आया है, ठीक, प्लस प्लस वाई तो वाई बराबर 180। देखो इधर प्लस 18 हो जाएगा तो माइनस 18, यानी 180 माइनस 18, एक वाई यहाँ और एक वाई यहाँ, एक वाई और एक वाई कितना वाई 2 वाई, यानी 2 वाई बराबर कितना, घटाओ 10 में से 8 कटेगा तो 2, 7 में से कटेगा तो 6, 1 का 1, इधर गुणा में हो जाएगा तो भाग, काटो यहीं से 2 8 16, 2 एकम 2, यानी वाई का मान कितना, वाई का मान कितना 81। देखो अब फिर मानते हैं समीकरण 3 में, समीकरण 3 में y का मान दिख रहा है, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 कहाँ है, देखो यहाँ x बराबर 18 प्लस वाई,
यानी x बराबर 18 प्लस वाई। x बराबर 18 प्लस वाई का मान कितना है? 81। जोड़ो कितना होगा? x और कितना? 99। ठीक है ना? यानी पहली संख्या कितना? पहली संख्या कितना? 99। और दूसरी संख्या कितना? 81। पहली संख्या दूसरी संख्या से ज्यादा है। चलो उतारो। नहीं समझे? देखो क्या कर रहा है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद कितना? 7 बल्ले और 6 गेंद कितना खरीदा? 3800 में। पहले देखो मानना है। हल माना कि बल्ले की कीमत कितना? 100 रुपया। बल्ले की कीमत कितना रुपया? 100 रुपया। ठीक। तो माना कि गेंद की कीमत कितना? y रुपया। ठीक ना? अब देखो क्या करें। कोच जो है 7 बल्ले तथा 6 गेंद कितना में खरीदा था? 3800 में। यानी x प्लस y बराबर 3800। ठीक ना? क्या कर रहा है? 7 बल्ले को हम क्या माने हैं? x। यानी यहाँ होगा 7 बल्ले। ठीक ना? 6 गेंद, हम गेंद को क्या माने हैं? y। तो यानी 6 गेंद। समीकरण कितना? फर्स्ट। ठीक है। अब देखो बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद। उसके बाद फिर बोला बाद में 3 बल्ले और 5 गेंद। बल्ले को हम x माने थे, यानी 3x प्लस 5y बराबर कितने में खरीदा था? 1750 में। समीकरण सेकेंड। समीकरण सेकेंड। देखो अब लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में y को प्रति स्थापन करने पर। समीकरण फर्स्ट में y को प्रतिस्थापन, अरे समझ जाएगी प्रतिस्थापन लिखा अपना लिखना सही। ठीक है। अब देखें 7x प्लस 6y बराबर कितना? 3800। 7x प्लस 6y और कितना? 3800। इधर प्लस 6y उधर जाएगा तो माइनस 6y। 7x बराबर 3800 माइनस 6y। इधर गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में। यानी x बराबर 3800 माइनस 6y बटा कितना? 7। ये समीकरण कितना है? 3 बार सेकेंड होगा थर्ड। ठीक ना? अब देखो यहाँ लिखते हैं समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर x का मान कितना समय में थर्ड में? 3800 माइनस 6y बटा 7। पहले समीकरण सेकेंड लिखते हैं वहां पे 3x प्लस 5y बराबर कितना? 1750। 3 जहाँ x है वहाँ इसका मान रखना है, यानी 3 गुने x का मान कितना है? 3800 माइनस 6y बटा में 7। ठीक। उसके बाद प्लस 5y बराबर कितना? 1750। ठीक है। अब देखो क्या क्या करना है।
समीकरण क्या होता है, जब ये बट्टा होता है तो उसमें क्या करते हैं, उतना ही क्या करते हैं, गुणा नहीं करते हैं। गुणनखंड जब बनाते थे तो गुणनखंड में जब ये जितना बट्टा आता था उतना ही सब में क्या करते थे, गुणा करते थे। गुणा नहीं भी करेंगे तो भी आसान है। देखो क्या करेंगे, सब में गुणा करेंगे तो भी, सब में गुणा करेंगे तो भी, या भी जोड़ बनाएंगे तो भी मान उतना ही आएगा। ठीक ना। देखो यहाँ आतरिक कितना 24, 3 किया 9, 24, 24 4 हुआ, आज का 3 9, 9 2 11, 2 0 2 0 माइनस माइनस 6 आए तो 6 आए। ठीक है ना। अगर हम 7 से गुना कर देंगे, ठीक है ना, चलो गुना नहीं करेंगे हम। यहाँ से देखो, अगर हम यहाँ को बनाते हैं शॉर्ट कट में, ठीक है ना। जरा मान लो 11 400 माइनस 6 है ना। देखो 11 400 माइनस 6y बट्टा में 7 प्लस 5y बराबर 1750। ठीक है ना। ये 7 है ना, 7 तुम 7 से गुना कर दो, सब में क्या करना है, गुना कर देंगे। ठीक है ना। और गुना नहीं करेंगे तो इससे आसान। देखो 7 5 कितना 35, 7 5 35। ये जो 7 है ये पूरा के बट्टा में है, ये पूरा के बट्टा में कितना है 7 है। ठीक है ना। यहीं पर देखो ये पूरा के बट्टा में कितना है 7 है, ये पूरा बट्टा में कितना है 7 है। अगर हम इस 7 इसको कुछ नहीं तो 1 है, इसको कुछ नहीं तो 1 है। तो ये 7 7 बात ए वाला कटेगा, 1 को इतना गुना करेंगे उतना ही आएगा, नहीं आएगा, आएगा प्लस है प्लस है। ठीक, 1 को 7 से भाग में 7 में कटेगा, 7 5 कितना 35 y। ठीक, बराबर कितना 1750। ठीक, देखो अगर हम यहीं पर गुना कर, इसका नाम कुछ नहीं है तो कितना है 1, गुना करने क्या होगा यहाँ पर गुना होगा। समझते नहीं ना बात। देखो 11 400, इधर माइनस 6 आया और इधर प्लस 35 आया। इधर 11 400 माइनस 6 आया प्लस 35 वाई, इधर माइनस में 6 आया, इधर प्लस में 35 है, यानी घटाएंगे तो कितना होगा 29 प्लस 29 वाई बराबर, गुना करो इसको 0, 7 5 35, 5 यहाँ से 3, 7 49 3 52, 52 वहाँ से 5, 7 कम 7 5 12, 12 250। देखो ये होगा 29 वाई बराबर 12 250। इधर प्लस में 11 400, इधर आएगा तो माइनस में 11 400, इधर प्लस में उधर गया था माइनस में, यानी 29 वाई बराबर, घटाओ 0 में से 0 गया था 0, 5 में से 0 गया था 5, उसके बाद 2 में 4 गया था 8। ठीक, नहीं घटेगा। देखो 2 में 4 गया था 8, कटेगा तो नहीं कट जाएगा। देखो 12 250, 11 400, 0 5, 12 में 4 गया था 8, इसमें तो 0 है ना, 850 कितना है 850। अब बताओ 29 850 काटेगा है, कटेगा नहीं कटेगा है? 29 खान 85 आएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा? देखो इधर हो जाएगा तो भाग y बराबर कितना 850 बटा 29। कोनो खास 29 है, कहीं गलती होगा? काट देखो काट देखेगी
काट के देखो तो। भाग हम तुम देख रहे हो। देखो यहाँ पर जो 300 गुना है, ये 300 गुना ये दोनों में गुना होगा, नहीं होगा दोनों में गुना, एक एक होगा है। देखो इसको इससे गुना के इतना होगा, इसको गुना लो, छोटे का कितना 18 हुआ। अब होगा, समझ गए। देखो 11,400 माइनस यानी प्लस 35 में से 18 कितने बचेगा, कितना 17y बराबर, इधर गुना के कितना हुआ था, गुना के कितना था 12,250, यही था नहीं था, यही था। देखो इधर प्लस में उधर क्या था माइनस में, यानी 17y बराबर 12,250 में से 11,400 घटाएंगे तो कितना था, घटाए थे 850, घटाए थे इतना ही था। देखो इधर गुना हो जाएगा था भाग में, 17 कम 17 17 बचे 50, यानी वाई का मान कितना, वाई का मान 50, ठीक। उसके बाद अब फिर यहाँ लिखते हैं समीकरण थर्ड में y का मान, समीकरण थर्ड y का मान रखने पर, ठीक है, उतना लिखने पर x बराबर 3800 माइनस 6y बटा कितना 7, 3800 माइनस 6 y का मान कितना आया था, y का मान कितना आया था 50 बट्टा में 7 गुना करो कितना था 3800 माइनस 6 5 से कितना 30 यानी 300 बट्टा में 7, 3800 में 300 घटा कितना बचेगा 3500 बट्टा में 7, काटो 7 1 7 7 बचे 35, यानी x का मान कितना है 500, ये 2 जीरो कहाँ गया उतारो, क्या कर रहा है एक नगर में यानी एक गांव घर में है ना, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सीमित किया जाता है, ठीक है ना। क्या नियत भाड़े मतलब होता है कि यानी अगर मान लो यानी 10 किलोमीटर गया तो उसका 30 रुपया फिक्स है, ठीक है ना। उसके बाद क्या उसके आगे अगर अतिरिक्त यानी उसके आगे अगर चला तो मीटर के हिसाब से रुपया दिया जाएगा। तो बोला अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सीमित किया जाता है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है 105 है, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना 155 है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। लेकिन इतना एक बार में पढ़ना है, एक ही लाइन में और एक के साथ में नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। देखो यहाँ ज्ञात करना है, ये बोला कि नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा, ठीक है ना। पहले हम देखो मानते हैं यानी यहाँ लिखते हल, माना कि नियत भाड़ा कितना 100 रुपया, नियत भाड़ा कितना 100 रुपया। उसके बाद माना कि कैसे निकला प्रति किलोमीटर यानी प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना
वाई रुपया। ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है क्वेश्चन। एक नगर में टैक्सी भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सीमित किया जाता है, यानी 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया, यानी एक्स से चला, ठीक है ना, वाई तक, यानी 10 वाई तक उसको कितना भाड़ा लगा था 105, यानी वाई दूरी तक 10 किलोमीटर तक चला तो कितना भाड़ा लगा उसको 105। इस समीकरण फर्स्ट हो गया, समीकरण फर्स्ट। अब क्या बोल रहा है, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है 155, ठीक है। यानी देखो यहाँ देखो, आप बताइए कि हम यहाँ 10 से गुना काहे किए, इसमें भी 10 से गुना कर सकते थे, है ना। क्वेश्चन है कि नहीं है। देखो यहाँ प्रति किलोमीटर है और यहाँ क्या है 15 किलोमीटर में, मतलब यहाँ किलोमीटर में है, वाई को क्या माने किलोमीटर में, कितना किलोमीटर चला। हमको ये नहीं बोला कि नियत भाड़ा, उसको नियत भाड़ा हमको बोल रहा है कि नियत भाड़ा इतना है, बोल रहा है कितना भाड़ा है, नहीं बोल रहा है, ठीक है। लेकिन दूरी को बोला कि इतना दूरी के बाद उसका कितना भाड़ा है वो दिया है, ठीक है। तो अब क्या देखो क्या करो, यानी 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है 155, यानी x प्लस 15 किलोमीटर बराबर कितना 155। समीकरण कितना सेकेंड, ठीक है। अब देखो लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में y को प्रति स्थापन करने पर, ठीक है। समीकरण फर्स्ट में y को प्रति स्थापन करने पर इसको उतारेंगे, x प्लस 10y बराबर कितना 105। जब प्लस 10y आ जाएगा तो माइनस, यानी x बराबर 105 माइनस 10y। समीकरण कितना, समीकरण थर्ड। अब देखो समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, यानी x प्लस 15y बराबर 155। x मान कितना है, x मान कितना है 105 और माइनस 10y प्लस 15y बराबर कितना 155, ठीक है। देखो इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 155 माइनस 105। देखो उधर माइनस, इधर माइनस 10 है और प्लस 15 है, दोनों मतलब माइनस प्लस है। जब ये माइनस प्लस होगा क्या, कौन सा काम होगा, घटा होगा। जब ये माइनस प्लस कौन काम होगा, घटा होगा। घटा 15 में 10 रहे कितना बचेगा 5y, नहीं बचेगा। हाँ 155 में से 105 घटा तो कितने बचेगा, 155 में से 105 घटाएंगे कितना बचेगा, हाँ 50, 150, 100 से 100 खत्म, 150 155 और 105 घटाना है, 150 बचेगा। हाँ इधर गुना हो जाएगा तो भाग, 5 को 5 और 5 देकर 50, यानी y का मान कितना, y का मान कितना, हाँ y का मान 10। और यहाँ लिखते हैं समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, समीकरण थर्ड y का मान रखने पर, समीकरण थर्ड कहाँ है x बराबर 105 माइनस 10y, यानी x बराबर 105 माइनस 10y, x बराबर 105 माइनस 10 गुने y का मान कितना, y का मान 10, यानी x बराबर 105 माइनस 10 गुना 10 करेंगे कितने होगा, कितना 20, 10 गुना 10 20 होगा, 10 का खान 10 बार पढ़ेंगे तो कितने होगा
हैं बताओ। x बराबर कितना 5, यानी 105 में से 100 है, कितना बचेगा 5। x मान कितना 5, x मान 5। देखो अब क्या बोल रहा है, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा है। एक व्यक्ति को अगर 25 किलोमीटर तक चलेगा तो उसको कितना भाड़ा देना होगा। y को कितना माने हैं, किलोमीटर को हम कितना माने हैं y। यहाँ देखो ध्यान देना, प्रति किलोमीटर को हम क्या माने हैं y माने हैं। देखो यहाँ लिखते हैं हम प्रति किलोमीटर, इसको हम क्या माने थे y माने थे, ठीक ना y माने थे। यहाँ कितना बोल रहा है 25 किलोमीटर बोल रहा है, कितना बोल रहा है 25 किलोमीटर बोल रहा है, यानी 25 y कितना 25 y। किलोमीटर का हम y माने थे, किलोमीटर का y, किलोमीटर को इसमें हटा दिए इसको, ठीक है ना। अब देखो y का मान कितना था, y का मान कितना निकल गया था 10। तो 25 गुने 10 कितना 250 रुपया। अगर उसको उस व्यक्ति को, अगर एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाना है तो उसको कितना रुपया देना पड़ेगा 250, यानी 250 आए, हेलो 250, ठीक। अब सही है, ठीक। यानी एक व्यक्ति को अगर 25 किलोमीटर जाना है कितना भाड़ा देना पड़ेगा उसको 250, यानी 250, ठीक। अब उतारो, चलो ध्यान क्या है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए तो वह कितना प्राप्त होता है 9/11, यानी अंश और हर में कितना जोड़ा जाए 2, कितना प्राप्त होता है 9/11। देखो हम मानते हैं, माना कि अंश कितना मानते हैं, उसका अंश को मानते हैं हर, अंश मानते हैं यानी x, ठीक है। माना कि हर को क्या मानते हैं y। देखो जब ये भिन्न बोला, भिन्न बोलने में मतलब भिन्न जब ये बोला तब ये बट्टा होगा, भिन्न जब तब क्या होगा बट्टा होगा, ठीक ना। होता है देखो अंश बट्टा हर होता है, पहले अंश होता है, बट्टा में क्या होता है हर होता है, ठीक ना। अंश को हम क्या माने हैं x माने, हर को क्या माने हैं y माने, ठीक है। कह रहा है दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ना है, अंश और हर में क्या जोड़ना है दोनों में 2 जोड़ना है। देखो ये इसमें भी 2 जोड़ दिए और इसमें भी हम क्या जोड़ दिए 2, लेकिन क्या क्या दिया वह 9/11 हो जाती है, यह कितना हो जाती है 9/11 हो जाती है, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आया इससे देखो ना फिर गुना कर दो, ठीक है। यहाँ समझे नहीं, दो अंश और हर दोनों में 2 जोड़ना है, यहाँ समझ गए। प्राप्त क्या होता है 9/11। यहाँ जब भी तो यहाँ क्या करते हैं कोना कोनी गुणा करते हैं, कोना कोनी क्या करते हैं गुणा करते हैं, गुणा करो 11 गुने x कितना 11x प्लस 11 दूना 22 बराबर 9 गुना y तो 9y प्लस 9 दूना 18, इधर प्लस 9y इधर आएगा तक माइनस, यानी 11x माइनस 9y बराबर 18, इधर प्लस 22 हो जाएगा तक -22, यानी 11x माइनस 9y बराबर -4। ये समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट। अब क्या करें, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, ठीक है। यह कर दे, चलो यहाँ से लिखते हैं। देखो अब कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यानी x/y दोनों में कितना जोड़ना है 3 जोड़ना है, दोनों में कितना जोड़ना है 3 जोड़ना है। प्राप्त कितना होता है 5/6, 5/6 प्राप्त होता है, समझ गए। अब देखो यहाँ कोना के लिए गुना करो,
6 गुने एक्स, 6x प्लस 6 तरीका 18 बराबर 5 गुने वाई, 5y प्लस 5 दिया 15, इधर 5y प्लस में इधर आएगा माइनस में 6x माइनस 5y बराबर 15, इधर प्लस 18 हो जाएगा तो माइनस 18, यानी 6x माइनस 5y बराबर कितना माइनस 3, माइनस 18 बराबर, ठीक है। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड, हम इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, यहीं सॉल्व कर देते हैं। यहाँ लिखते हैं तो चिट्ठी दीजिए ना 11-10 यानी कि y को प्रति स्थापन करने पर यहीं पर इसको लिख दिया, ठीक है ना। अब यहाँ देखो 11x, देखो इधर माइनस 9y हो जाएगा तो प्लस 9 बराबर माइनस 4 प्लस 9y, ठीक है ना। ये -4 -4 माइनस 9 तो हो जाएगा प्लस 9y। देखो इधर ये गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में, यानी x बराबर -4 प्लस 9y, अब बटा में कितना 11, इस समीकरण कितना, ठीक है। अब लिखते हैं समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड में x मान रखने पर, देखो x सेकेंड समीकरण यहाँ है, ठीक ना, जहाँ x है वहाँ ई मान रख देंगे। देखो यानी 6 गुना 4 प्लस 9y बटा में कितना 11 माइनस 5y बराबर माइनस 3, ठीक है। देखो इसको दो दोनों गुना होगा, ठीक। देखो 6 चौका 24 प्लस प्लस 6 नमा 54y माइनस माइनस 11 5 55y बराबर 11 दिया सही 54 होगा, वहाँ पे तो 5y दिए 5 वहाँ पे दिए 54y, ठीक। देखो 11 5 55, 11 5 55y, अब देखो 11 दिया 33, ठीक। अब देखो 11 दिया 33, ठीक है। अब वहाँ एक लाइन देखो बोलेंगे, एक लाइन हम लिखेंगे, एक लाइन हम काहे फालतू कुछ ना लिखेंगे, हैं। यहाँ समझेंगे, बताओ यहाँ 24 हुआ प्लस प्लस 54y माइनस, इसका क्वेश्चन बटन 1 करेंगे, इसका घटावे ना होगा, हैं, कैसे होगा इनका घटा होगा। यहाँ देखो इतना में से इतना घटा, यानी 11 5 55, नहीं समझे यहाँ, समझे, मतलब यहाँ कैसे गुना कैसे समझ गए ना, ठीक। देखो इसको दो तरीका से बना सकते हैं, देखो यहाँ देखो 24 प्लस 54y बटा 11 माइनस 55y बराबर -3, ठीक है ना। समझ गए, बटा कितना है 11, ऐसा में 11 से गुना कर दो, ऐसा में क्या करना है 11 से गुना करेंगे। देखो अगर हम यहाँ गुना 11 करेंगे, अगर यहाँ गुना हम 11 करेंगे, ठीक। देखो और यहाँ गुना 11 करेंगे, समझ गए। देखो ये 11 से ये 11 खत्म होगा, नहीं होगा, है तो 24 प्लस 24 ना माइनस 11 5 55y बराबर 11 दिया 33। एक विधि ये हो गया, एक विधि ये हो गया, ये हुआ सबसे आसान विधि,
ठीक है ना। अगर उतना करेगी फिर इसका देखो आप इसको ऐसे करेगी 24 प्लस 54y बटा में 11 माइनस 5y बराबर -3। तो आप देखो इसको बटा में 1 करेंगे तो भीड़ घटाव कर मतलब पहले एलसीएम करेगा फिर भीड़ के घटाव बनाएंगे फिर कोना कोनी बनाकर काटेंगे। इस अच्छा है कि यहीं पर शॉर्टकट में दिमाग है, समझ गए ना। देखो शादी दिन पंडित जी को बोलेगी ना सुबह टाइम में पंडित जी को जल्दी शादी पंडित जी 2 ही मिनट शादी करेगा फिर उसके पास फिर कुछ लगता है कौन अगला आदमी थोड़ा समझता है कथी बोला नहीं बोल रहा है, नहीं लड़का बोला नहीं लड़की बोला है, बात में अपना पंडित जी पर फजर करा रहा है, बात खत्म। कोई बोलता है नहीं बोलता है। देखो 54 में 55 घटाओ घटेगा, 54 में 55 घटेगा नहीं घटेगा, घटेगा 1 बचेगा, कितने 1 बचेगा, कितना बचा 1। देखो प्लस में जाता है माइनस में जाता है माइनस माइनस 33 इधर प्लस 24 आ जाएगा था -24 माइनस हमारे दोनों माइनस में दोनों माइनस दोनों जोड़ो 4 3 7 और 2 3 5 माइनस माइनस बराबर 57 माइनस हुआ। देखो ये माइनस माइनस खत्म, वाई मान कितना वाई मान कितना वाई मान कितना 57। अब देखो समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर, समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर, समीकरण सेकंड कहाँ है देखो यहाँ x बराबर -4 प्लस 9y बटा में 11, x बराबर -4 प्लस 9 गुना y पर कितना है 57 बटा में कितना 11, x बराबर गुना करो कुछ ज़्यादा हो गया कि गुना करो -4 प्लस 9 7 कितना 63 9 5 45 और 6 कितना 51 बटा में 11, x बराबर घटाओ -4 है प्लस 513 घटाइए कितना होगा 509 बटा में 11 कितना 11। ठीक देखो इसको काटेगी काटेगा ये हाँ काटेगा ये काट देखने के बाद 509 कट जाएगा लगभग 11 5 आए 11 चौका 44 10 में 4 गया था 6 उसके बाद 5 में 4 गया था कितना 69 है कहीं गलती बाकी देखो देखो यहाँ हम x मान माने हैं, x मान कितना है यहाँ -4 प्लस 9y है ना, यहाँ -4 ना होगा -4 तो 6 चौक 24 कथी होगा ये माइनस में होगा है ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में होगा ये कथी में आएगा प्लस में आएगा 33 में 24 वाले कथी बचेगा -9। अब ये करना जी खत्म वाई मान कितना 9 वाई मान 9 ये नहीं कि हाँ ध्यान दे कहीं कहीं कुछ छोटा है नहीं छोटा है देखो वाइट मान 9 यहाँ वाइट मान कितना 9 तो 9 नंबर कितना 81
81 में 4 घटेगा कितना? 77। कितना? 77। 11 कम करते कितना? 77। 60। एक्स मान 60। और कुछ डाल बाद में हो गया, उतारो।